जब से रमेश बिधूड़ी जी भारतीय जनता पार्टी से कालकाजी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार गुंडागर्दी और दहशत का माहौल भारतीय जनता पार्टी द्वारा कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में बनाया जा रहा है। विधानसभा के हर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कई लोग जो कहते हैं हम रमेश बिधूड़ी जी के भतीजे हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनका कॉलर पकड़ रहे हैं, उनका पार्टी का प्रचार का सामान लेके छीन रहे हैं, जला रहे हैं। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी जी, उनके अलग अलग कार्यकर्ता, उनके भतीजे आज चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आज वो पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी फैला रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं मालूम इन दोनों में क्या चल रहा है। एक ही मकसद है, मुद्दों से ध्यान भटकाना। मेरी जहां तक बात है, मैं कालका जी की हर गली में हर समय हूं, लोगों के बीच में हूं। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। लोग बिल्कुल भी किसी भी तरह की हिंसा का या अभद्र भाषा का, जो रमेश बिधूड़ी ने बोली, उसका समर्थन नहीं करते। लोग शांति प्रिय, लोग प्यार और भाईचारे से हैं। स्वाभाविक कुछ लोगों का गुस्सा इसलिए फूटना बीजेपी और आम आदमी पर स्वाभाविक है, क्योंकि इन्होंने ठगा है कालका जी के लोगों को। आज सड़कें भी बताते हैं कि जब शीला जी थी तब बनी, उसके बाद सड़कें नहीं बनी हैं। गलियां खुदी हुई हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बदबू और बीमारियां फैल रही हैं, तारों के भयानक जाल हैं, एक चिंगारी खतरनाक रूप ले सकती है। तो लोगों में गुस्सा इन सब चीजों को लेकर, महंगाई और बेरोजगारी को भी लेकर कोई राहत इन्होंने नहीं दी। दोनों के प्रति लोगों में गुस्सा है और लोगों के गुस्से का सामना जरूर करना पड़ रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को। और वो जनता है, बिल्कुल गुस्सा आपको उनका सुनना पड़ेगा। एक महिला, मैं प्रचार कर रही थी गोविंदपुरी में, ऊपर से बहुत गुस्से में चीखी वो। मैं रुकी कि क्या हुआ, सो उसने कहा कि इन सड़कों की वजह से मैं गिर गई, मेरे पैर में प्लास्टर है। वो इतना गुस्से में थी और उसका गुस्सा हम पर निकल रहा था, क्योंकि जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, नगर निगम पार्षद तीनों भाजपा के, 10 साल सांसद बिधूड़ी जी रहे हैं, अतिशी मरलीना टेम्परेरी सीएम वहीं से हैं, लेकिन वहां की हालत की वजह से लोग घायल हुए, लोग गिरे, लोगों को चोटें लगी हैं और लोग जो है वो गुस्से में हैं। लेकिन दूसरी जो चीजें वो इनके बीच की होंगी, मुझे नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं। सिर्फ मुझे लगता है दोनों का मकसद सिर्फ मुद्दे से भटकाना है। तू मैं लड़ाई झगड़ों तक लोगों को सीमित रखना चाहते हैं और लोग इससे बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए, आतिशी बेहद हताश और निराश है। उनकी घबराहट और बेचैनी को मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूं, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है और आरोप लगाना आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत में शुमार हो चुका है। निश्चित रूप से आतिशी हार के डर से अब वो सारे रास्ते अपना रही है जिससे हार का ठीकरा वो किसी दूसरे पर फोड़ सके। अगर वास्तव में उन्हें लगता है कि भाजपा सरकार में आ रही है तो खुले रूप से उनको स्वीकार करना चाहिए। ये इस तरीके से बेबुनियादी आरोप लगाना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। क्षेत्र की जनता और दिल्ली की जनता इस बात को बहुत ध्यान से देख रही है।